कोड़े मारे जाने के बावजूद इस महिला का दर्द आमतौर पर 5 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता था। यह राय पास खड़े एक डोथरा की घुड़सवार की थी। अपने सामने खड़ी उस महिला को देखकर, जिसके बाल पूरी तरह सफेद थे, वह और उसका साथी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि वह जरूर कोई डायन होगी। उनका तर्क था कि उसका नाजुक शरीर चिलचिलाती धूप में ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। वह मनुष्य के राजा के शहर पहुंचने से पहले ही लू लगने से मर सकती है। हालांकि उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि उनके सामने ड्रैगन के खून वाली महिला खड़ी थी, 7 राज्यों की असली वारिस। वह महिला जो पूरी रात आग की लपटों में निडर खड़ी रही थी। डेनेरिस टारगेरियन, ड्रैगनों की मां, कबीले के शिविर में विश्राम के दौरान घुड़सवार सेना ने डेनेरिस को उनके सरदार खाल के सामने पेश किया, जो अपने तंबू में बैठा था। खाल के कुछ बोलने से पहले ही ईर्ष्या से ग्रस्त उसकी दोनों पत्नियों ने नीली आंखों वाली उस स्त्री पर जादू टोना करने का विश्वास कर लिया और उसे डेनेरिस को तुरंत मार डालने के लिए उकसाया। हालांकि खाल ने ऐसा नहीं किया। अपने सैनिकों के उकसावे पर उसने डेनेरिस के कपड़े फाड़कर उसके शरीर की जांच करने की तैयारी की, लेकिन डेनेरिस ने तुरंत उसे रोक दिया और जोर से फटकार लगाई। मैं टारगेरियन वंश की इकलौती वारिस हूँ, तूफान में जन्मी रानी। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी जो भी मुझे छूने की हिम्मत करेगा। लेकिन डेनेरिस के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। भीड़ में सिर्फ हंसी गूंज उठी। इस महाद्वीप पर उसका कोई बस नहीं था। वह महज एक तुच्छ चींटी था। फिर जब डेनेरिस ने अपने दिवंगत पति ड्रोगन, जो कि एक मोरोखाव था, का जिक्र किया तो भीड़ अचानक सम्मान में आ गई। भले ही उसका पति मर चुका था, लेकिन एक मोरोखाव विधवा को छूना मना था। डेनेरिस को लगा कि अब वे उसे जाने देंगे। एक और बड़ी आपदा आने वाली थी। डेनेरिस एक हाल की विधवा होने के कारण जीवन भर घोड़ों के शहर में रहने के लिए बाध्य थी, लेकिन वह भाग निकली थी। अंततः सरदार खाल ने डेनेरिस के कार्यों से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए सभी अन्य खालों को बुलाया। कुछ उसे भावी पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी के रूप में तुरंत मार डालना चाहते थे, जबकि अन्य अश्लील भावों के साथ निर्णय लेने से पहले एक रात के लिए डेनेरिस की सेवा करना चाहते थे। जब कई मोरो खाल उसके भाग्य पर चर्चा कर रहे थे, डेनेरिस बस मुस्कुरा रही थी।